आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पति ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है और वो जो डाइवोर्स फाइल किया है वो एक तरफा किया है। जैसे कि हमारे यहाँ डाइवोर्स दो तरीके से होता है, एक या तो एक तरफा डाइवोर्स होता है और या तो दूसरा होता है पारस्परिक सहमति से। अब ये जो एक तरफा डाइवोर्स होता है उसमें क्या होता है कि पति या पत्नी में से कोई भी किसी आधार पर डाइवोर्स फाइल कर देते हैं। और जो पारस्परिक सहमति से डाइवोर्स होता है उसका मतलब ये होता है कि पति और पत्नी दोनों के बीच में समझौता हो गया है कि वो दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और अलग होने में किन किन बातों में समझौता होता है वो भी उनके बीच में डिसाइड हो जाती है कि अगर पत्नी को पैसा देना है तो कितना देना है, क्या क्या चीजें, अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा। तो इस तरह की जितनी भी सिचुएशन होती हैं सबके बारे में उन दोनों के बीच में ही समझौता हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम पारस्परिक सहमति से तलाक लेना। एक तरफा तलाक का मतलब है कि जब दोनों में से कोई एक पक्षकार ये चाहता है कि उसे अपने वैवाहिक जीवन को आगे कंटिन्यू नहीं करना है और उसके पास कोई ऐसा आधार है जिस आधार पर वो डाइवोर्स के लिए आवेदन देता है, पिटिशन फाइल करता है। तो ये क्या होता है? ये होता है एक तरफा तलाक। अब एक तरफा तलाक के लिए हमारे हिंदू लॉ में कुछ ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं जिन ग्राउंड्स पर ही आपको एक तरफे तलाक की डिग्री मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति एक तरफा तलाक के लिए आवेदन करता है तो उसे तलाक मिल ही जाएगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक कमेंट आया था जिसमें कि ये बोला गया था कि मैम मेरी जो डेट है, मेरे पति ने तलाक फाइल कर दिया है और जो पहली डेट मिली है वो 7 अक्टूबर की मिली है, तो आप उस पर एक वीडियो बना करके हमें दे दीजिए। और इसी वजह से आज का ये वीडियो बना करके दिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो कॉमन सिचुएशन है। इस तरह की चीजें बहुत लोगों के साथ होती हैं कि उनके पति या पत्नी के द्वारा एक तरफा तलाक फाइल कर दिया जाता है और इसके बाद जो दूसरा पक्षकार है जो कि अलग नहीं होना चाहता वो परेशान हो जाता है, ये सोच करके परेशान हो जाता है कि अब तो पति या पत्नी ने तलाक तो फाइल कर दिया है, तो अब हम दोनों के बीच में जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा, कानूनी रूप से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका ये जानना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप तलाक के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपको कोर्ट से तलाक की डिक्री मिल ही जाएगी। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर दोनों में से किसी एक पक्ष ने तलाक के लिए आवेदन फाइल किया है तो इस तलाक की डिक्री को पाने में ही उसे 10 साल 20 साल लग जाता है, क्योंकि केस जो होता है वो इतना लंबा चलता रहता है कि उसमें बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है और उस वजह से बहुत समय आगे बीत जाता है और तब तक तलाक की डिक्री नहीं मिल पाती है। तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर आपकी डेट 7 अक्टूबर की है तो उस दिन आपके वैवाहिक जीवन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होता है। आपके पास जब नोटिस आए तो आप सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि अपने पास के किसी भी अच्छे एडवोकेट से आपको संपर्क करना चाहिए और जाकर के उनसे आपको बात करनी चाहिए। बाकी आपका जो आगे का केस है वो देखें। और इसमें क्या होगा कि सबसे मेन जो होता है वो ग्राउंड होता है। अदालत भी ग्राउंड पर देखती है कि ग्राउंड क्या है, इस तलाक की जो के लिए जो आवेदन किया गया उसका ग्राउंड क्या है। पारिवारिक अदालत कभी भी ये नहीं चाहती है, जो हमारी फैमिली कोर्ट है वो कभी भी ये नहीं चाहती है कि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो या खत्म हो। लेकिन ये आप लोगों को देखते हुए इस तरह की बहुत सारी धाराओं को रखा गया और बहुत सारी ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं को रखा गया है कि अगर कोई पक्षकार ऐसा है, अगर कोई भी कपल ऐसा है जो कि अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज्यादा परेशान है और स्थिति ऐसी हो गई है कि एक समय आकर के उसका जीवन बिल्कुल ही खत्म होने की स्थिति में आ गया है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी रिश्ते को बरकरार रखना संभव नहीं है और ना ही सही है, ना ही उचित है। तो इस वजह से कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको हमारे हिंदू लॉ में या मुस्लिम लॉ में बनाया गया है। अब ये जो एक तरफा तलाक है इसमें क्या होगा कि जब पति या पत्नी ने पिटिशन दायर किया है तो फिर डेट पड़ेगी, डेट पर आपको भी जाना होगा, आपको नोटिस आएगी। अब वहां पर आपका भी पक्ष पूछा जाता है। ये नहीं है कि अगर एक पक्ष ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है तो दूसरे पक्ष से पूछा ही नहीं जाएगा और कानून अदालत क्या करेगी, वो अपना फैसला सुना देगी, वो आप दोनों के बीच में तलाक की डिग्री को पारित कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब तक दोनों पक्षों को नहीं सुना जाएगा
ऐसी स्थिति में जबकि आपको अगर ऐसा है कि आपको कई बार समन किया गया, आपको नोटिस भेजी गई, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो कई बार जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि अदालत ये देखते हुए कि दूसरा पक्षकार नहीं आ रहा है तो एक तरफा तलाक की डिक्री वो पारित कर सकती है। लेकिन जबकि बुलाए जाने पर आप उपस्थित होते हैं और आप अपनी बात को वहां पर रखते हैं, आप बताते हैं जो भी ग्राउंड है, अगर उसके विरोध में, विपक्ष में अगर आप अपना रिटन स्टेटमेंट देते हैं और आप ये बताते हैं कि जो भी बातें बताई गई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं और इस तरह का कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है, तो आपकी बात को देखते हुए तलाक की जो याचिका डाली गई है उसको अदालत खारिज भी कर सकती है। और बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिसमें जब फैमिली कोर्ट में मुकदमा जाता है, जब भी तलाक के लिए आवेदन किया जाता है, एक तरफा तलाक के लिए जब भी आवेदन किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि ये देखते हुए कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बनता है, फैमिली कोर्ट क्या करती है, उस तलाक की याचिका को खारिज कर देती है। क्योंकि हमारी अदालत जो है वो यही हमेशा उसका प्रयास रहता है कि दो लोगों का जो रिश्ता है वो हमेशा बच जाए, और इसी वजह से मीडिएशन सेंटर को भी बनाया गया है। मीडिएशन का काम भी यही होता है कि हो सकता है कि हमारे कुछ प्रयास से या तो दोनों एक साथ रहने लगे या तो दोनों के बीच का जो जीवन है वो समझौता करके वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो लंबी चलने वाली जो कानूनी प्रक्रिया है उसका आपको पालन नहीं करना पड़ेगा, और आपके बीच में अगर समझौता हो जाता है साथ में रहने का या साथ अलग होने का, तो वहीं से आपका जो मामला है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आप अगर साथ में रहने का समझौता करते हैं तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ फिर से अपना वैवाहिक जीवन एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं, आपके बीच में जो समझौता होता है वो ये होता है कि नहीं हमें अलग हो जाना है, तो आप वहीं से अलग हो जाते हैं और वो जो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो कुछ समय में ही खत्म हो जाती है। जिसके बाद फिर अगर पति को दूसरी शादी करनी है या पत्नी को दूसरी शादी करनी है तो वो एकदम फ्री होते हैं, वो दोनों फिर कर सकते हैं शादियां, या फिर वो अपना जो जीवन है वो आगे जैसे भी बिताना चाहते हैं वो बिता सकते हैं। लेकिन अब इसी में अगर आप कानूनी प्रक्रिया में पढ़ते हैं तो पहली बात आपके लिए ये जानना जरूरी है कि तुरंत ही डाइवोर्स नहीं हो जाता। अगर डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से नहीं है तो, म्यूचुअल कंसेंट से है तो बहुत ही कम समय में आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर एक तरफा तलाक की हम बात करते हैं तो इसमें इतनी आसानी से तलाक नहीं हो जाता है जब तक कि दोनों पक्षकार ना चाहें। अगर ग्राउंड जो बना हुआ है वो गलत ग्राउंड बना हुआ है, सही ग्राउंड है तो इसकी बात हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर सही ग्राउंड है तो उसके लिए पूरे प्रूफ वगैरह सब होंगे, और ये आपके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी अपने एडवोकेट जो हैं आप उनको कितनी सही बातें बताते हैं, आप क्या बातें छिपा रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ग्राउंड जो बना हुआ है वो ऐसा ग्राउंड बना हुआ है जो कि झूठा है तो इतनी आसानी से तलाक नहीं मिल जाता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नोटिस आई हुई है तो आप किसी भी अच्छे एडवोकेट को अपने यहाँ करिए, हायर करिए अपने, और आप अपना केस उनको दे दीजिए। आगे वो देखते रहेंगे। बस ये जरूरत रहेगी कि आपको समय समय पर जाना होगा। जब भी आपको बुलाया जाता है, जब भी डेट पड़ती है तो आपको जाना होगा। आप उसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए, नहीं तो केस बहुत लंबा चलता ही रहेगा और उससे कुछ नहीं होगा दोनों पक्ष, क्योंकि जब एक ने फैसला कर लिया है अलग होने का तो बहुत कम चांस ऐसा होगा कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो सही हो जाए। और ऐसे में क्या होगा कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो उनका जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि क्या करना है, तो क्या करना है, आपको केवल एक एडवोकेट को हायर करना है जो कि आपको एडवोकेट अच्छे हों, लेकिन उनको हायर करने के बाद भी ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने केस पर ध्यान देते रहें और आप अपने केस से जागरूक रहें कि उसमें क्या क्या सिचुएशन हो रही हैं, अब अगर ऐसा हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, सारी चीजें। और आप जिन भी एडवोकेट को हायर करते हैं उनसे आप कोई भी प्रश्न करने के लिए आप बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि आपने अपना केस उनको दिया है तो आपको जवाब देना आपके एडवोकेट का कर्तव्य है। आप अगर उनसे कुछ भी प्रश्न करते हैं तो वो आपको बताएंगे। तो इसीलिए जब भी एडवोकेट को हायर करिए तो बस सुन करके मत हायर करिए कि हाँ ये बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। ये मत देखिए कि ये बहुत बड़े हैं या बहुत ये सीनियर है। आप ये देखिए कि इन एडवोकेट को अगर लोग अपना केस देते हैं तो अपने क्लाइंट के ऊपर कितना ध्यान देते हैं या उनका अपने क्लाइंट्स के साथ व्यवहार कैसा होता है। तो जब आप इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते जो अपने एडवोकेट को हायर करते हैं तो आगे से आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया है अपने केस के लिए। और आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके पति या पत्नी ने एक तरफा तलाक के लिए याचिका डाल दी है।
आज के वीडियो में आपको ये जानकारी दे दी गई कि अगर एक तरफ़ा तलाक की याचिका डाली गई है, तो इसमें क्या होता है? क्या तुरंत ही तलाक हो जाता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए और आपको अपने केस से संबंधित कुछ कानूनी सलाह चाहिए, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया है। आप उस पे मैसेज करके कॉल अगर आप करते हैं, तो आपकी कॉल बिल्कुल भी रिसीव नहीं होगी और अगर कई बार कॉल आती है, तो उस नंबर को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो आप उस पर व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप जब आप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आपको एक निश्चित फ़ीस है, वो आपको देनी होगी। आप जब फ़ीस को पेड कर देते हैं, इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट की टाइमिंग मिल जाएगी, आपको कॉल की टाइमिंग मिल जाएगी, उस टाइम पर आपके पास कॉल इधर से जाएगी। इसके अलावा आपकी अगर कोई ऐसी क्वेरी है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दिया जा सकता है, तो आप ज़रूर पूछिए, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। या आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक को बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो बना कर के आपको दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।